पूरे भारत में सरकार को ये चाहिए कि हत्या मत कर देना चाहिए, ये नशा बंद करना चाहिए। नशा तो राम पथ पे भी खूब बिकता है। हम कह रहे हैं ना यही होना। आप कौन होते हैं? राम कहें तो माने, आप कौन होते हैं? राम ही कह रहे हैं। इतना आप राम है? हम राम ही है समझिए। कितने तक पढ़ाई किए हुए हैं? पढ़ाई हम किए हाई स्कूल तक। अब आगे कहे नहीं पढ़े? राम जी कहे हुए हैं कि हाई स्कूल तक पढ़ो। फेल हो गए। संबंध बनाते हुए वीडियो बना रहे हैं। पंडित जी आपको कैसे पता कि गंदी वीडियो बन रही है? मोबाइल में क्या हो रहा है मैंने देखता ही नहीं हूँ। शादी हो गई आपकी? नहीं शादी तो नहीं हुई अभी। गलत अच्छा, जब हो जाएगी तो पत्नी को आई लव यू बोलिएगा। आई लव यू मतलब क्या होता है? जय श्री राम मतलब प्यार नहीं होता है क्या? मैं राम भगवान को ठीक पढ़ है, चुका हूँ। मैं क्या पढ़े हैं? राम का क्या पढ़े हैं आप? वेद के बारे में जानकारी है आपकी? कितने वेद हैं? हमको नहीं पता, आप बताइए। राम जो है वो हाँ। अश्वमेध यज्ञ किए थे। हाँ क्यों किए थे? अब ये तो हमको नहीं पता, आप ही बताइए। दूसरी कथा कौन सी राम की बहुत प्रचलित है? नमस्कार दोस्तों, हम राम मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं लगी रहती है। आंकड़े ये कहते हैं कि एक दिन में लगभग 50,000 से 60,000 श्रद्धालु राम मंदिर में आते हैं दर्शन के लिए। राम मंदिर जब से बना तब से अलग अलग आंकड़े हैं। 12 करोड़ से 18 करोड़ के बीच का अनुमानित आंकड़ा है। श्रद्धालु आए राम मंदिर में, उन्होंने दर्शन किया। राम मंदिर फिर से चर्चाओं में है। चर्चा की जो वजहें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, और अच्छी क्या कहें, शर्मसार कर देने वाली हैं। कहा यह जा रहा है कि देश भर से जो श्रद्धालु आते और श्रद्धावश भक्तिवश दान करते थे, उस दान के साथ हेरफेर हुआ है। उस दान की चोरी हुई है, चंदे की चोरी हुई है, और इस वजह से राम मंदिर जो है चर्चाओं में है। राम मंदिर ट्रस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी चंपत राय हैं, उन्होंने इस्तीफा अपना टेंडर कर दिया है। इसके अलावा डॉक्टर अनिल मिश्रा जो हैं, उन्होंने इस्तीफा जो है टेंडर कर दिया है। चर्चाएं बहुत सारी हैं। क्या हाल है सर? सब बढ़िया है सर। कहाँ से हैं? हमें रेहरा बाजार जिला बलरामपुर से। बलरामपुर से मंदिर के दर्शन के लिए आए हाँ हैं? दर्शन के लिए आए हो हैं। गया दर्शन? दर्शन हो गए। कब, सुबह हुआ कि शाम को? नहीं अभी अंदर तो दर्शन करने नहीं गए हैं, बाहर से ही दर्शन किए हैं। परसों के ही आए हैं। अच्छा, कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं हम यहाँ पर। ऐसे हमारा उद्देश्य है संत की जैसे सोच अपनाएं, अच्छी ज़िंदगी जी पाएं। ऐसे हम सोचते हैं कि अपने पूरे भारत में सब लोग जो अंधकार में घुसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए पहले सरकार को ये चाहिए कि पहले तो जीव हत्या मत कर देना चाहिए, और जो भी नशा हो रहा है ये नशा बंद करना चाहिए। नशा तो राम पथ पे भी खूब बिकता है। नहीं तो ये तो तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि गुटखा खा के थूक रहे हैं लोग, और बीड़ी सिगरेट पी करके गांजा पी करके उड़ा रहे हैं। इससे तो उनकी अगर सकारात्मक सोच लाने के लिए एक काम और करना चाहिए भैया। जैसे हर एक मौजा में कंप्यूटर ऑपरेटर बैठाना चाहिए, और हर एक इंसान भाई का जो बात कर रहे हैं फोन पे इसकी भी जानकारी लेनी चाहिए। और जो लोग भी लड़के लड़की आपस में अगर गंदा बात कर रहे हैं तो इन लोगों को तुरंत कैद में करना चाहिए, इन लोगों को अंदर करना चाहिए। ये राम भगवान जी का देश है, यहाँ पे हमेशा मतलब कौन क्या बात करेगा, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। इस पे कंट्रोल होना पंडित जी चाहिए। करते क्या हैं आप? हम तो भैया भगवान का भजन करते हैं, मन में जाप करते हैं हम, और गाड़ी भी चलाते हैं। अब यहाँ पे आए हुए हैं मान घूमने के लीजिए लिए। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भगवान को ना मानता हो, हाँ। उसका शासन आ जाए और वो कह दे कि तुम क्या करोगे हम बताएंगे, तो अच्छा लगेगा? अरे उसका कभी शासन आएगा ही नहीं। राम भगवान जी का देश है, यहाँ पे राम राज ही आएगा, और राम राज को आना ही राम चाहिए। राज्य में लोगों की बात, लोग क्या बात करेंगे, कंट्रोल होता है क्या? हाँ ये कंट्रोल होना चाहिए। अगर गलत बात कर रहे हैं तो उनको सजा तुरंत मिलना चाहिए। यहाँ पे केवल सकारात्मक बात होनी चाहिए। यहाँ पे केवल राम भगवान जी का जो बताए हुए रास्ता है उसी पे सभी को चलना चाहिए। राम का रास्ता क्या है बताओ? राम का रास्ता यही है कि मान लो जब तक शादी नहीं होता है सभी को बहन के नजर से देखो। जब शादी होगा तभी एक धर्म पत्नी बनेगी। उसके पहले पत्नी बनाने के बारे में अगर कोई सोच रहा है, गंदा नीच कर रहा है, तो इसको भी अगर फोन पे कोई बात कर रहे हैं तो इनको तुरंत कैद किया जाए, इनको सजा दिया जाए। कैद को? फोन पे जो कोई बात कर रहा है सुनेगा कौन? सुनेगा, इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर सरकार को बैठाना चाहिए। अच्छा, सबका फोन का बात सुनते रहे तो आपकी मान लो शादी हो जाए, आप अपनी पत्नी के साथ बात कर रहे होंगे, वो भी सुनेंगे फिर कंप्यूटर ऑपरेटर? नहीं तो वो सब अगर सुनना चाहे तो सुन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। कोई इसमें गलत बात कर ही नहीं सकता। क्या गलत बात क्या करेगा इसमें? शादी हो गई आपकी? नहीं शादी तो नहीं हुई अभी। गलत अच्छा, बात। जब हो जाएगी तो पत्नी को आई लव यू बोलिएगा? अरे आई लव यू बोलने। अरे बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? अरे आई लव यू बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? ना आई लव यू नहीं बोलेंगे? आई लव यू मतलब क्या होता है? जय श्री राम मतलब प्यार नहीं होता है हम क्या? तुमसे प्रेम करते हैं ये बोलिएगा? अरे ये बोलने को बोलेंगे तभी प्रेम होगा, उसके पहले प्रेम नहीं हो सकता है अच्छा, क्या? तो बात क्या करेंगे फोन पे? हाँ जो काम की बात रहेगी वही तो बोलेंगे। कि कोई जरूरी है गंदी बात करना? अरे मतलब हम प्रेम करते हैं, गंदी बात हो गई? नहीं तो जो गंदी बात कर रहे हैं उनको कैद किया जाए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ। हम तो आपको कह रहे हैं गंदी बात क्या होती है? गंदी बात होती है अभी जो बात कर रहे हैं लड़के लड़की आपस में अगर संबंध बनाने के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो इनको तुरंत उनकी यार 18 साल के हो जाएंगे, मान
लीजिए बालिग हैं सब, उनकी अपनी इच्छा है। जब तक शादी नहीं होता किसी दूसरे के साथ में संबंध नहीं बना सकते। अच्छा, ये राम जी ने कहा है? राम जी ने कहा, कब कहा है? ये राम जी ने आज नहीं, आज से कहा हुआ है, ये होना चाहिए। कब कहा? अरे हम कौन से अध्याय में कहा? आप तो भजन करते, बताइए। हम कह रहे हैं ना यही होना चाहिए। आप कौन होते हैं? राम कहे तो माने, आप कौन होते हैं? राम ही कह रहे हैं। आप राम हैं? हम राम ही है, समझिए। बलरामपुर से हैं? हाँ, बलरामपुर से हैं। ए यार, सही बता रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं आप। कितने तक पढ़ाई किए हुए हैं? पढ़ाई हम किए हाई स्कूल तक। अब आगे कहे नहीं पढ़े? राम जी कहे हुए हैं कि हाई स्कूल तक पढ़ो। फेल हो गए। महाराज, ध्यान आपका जो है लड़का लड़की की बात पर तो फेल ही ना होंगे। अरे ऐसी कोई बात नहीं, हमको सकारात्मक सोच पहुंचानी है। देखो अभी जो तो उनकी क्या सकारात्मक सोच है कि हाई स्कूल पढ़ के आगे मत पढ़ो क्योंकि फेल हो जाओगे, उसके बाद भजन करने लगो और फिर कहो कि लड़का लड़की क्या बात कर रहा है वो सुनो और कंट्रोल करो। बिल्कुल कंट्रोल करना। अरे पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना जो मेन होता है पढ़ाई, उसको जरूरी करना है ना भाई। मेन पढ़ाई क्या होता है? मेन पढ़ाई ये होता है कि जब मान लो माता पिता का सेवा करो, गौ माता का सेवा करो, जीव हत्या ना करो, अंडा मत खाओ, दारू मत पियो, नशा मत करो और तो उनकी नारी सम्मान करो। सबसे बड़ी ये सम्मान होती है। कोई जरूरी पढ़ाई लिखाई नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, किसी को गलत नजर से देखो, ये कोई पढ़ाई होती है? ऐसा पढ़ाई नहीं होना चाहिए। जो हमने शास्त्र में लिखा है मेन पढ़ाई शास्त्र की होती है और शास्त्र की पढ़ाई पढ़नी चाहिए। शास्त्र में तो मांसाहार लिखा हुआ है। मांसाहारी अगर लिखा होगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। कहीं पे बदलना पड़ेगा आपको? बिल्कुल बदलने का। अगर मांसाहारी अपने धर्म में, हिंदू धर्म में ये लिखा हुआ है, आप शास्त्र पढ़ लीजिए, किन्हीं भी आत्मा को हमारे वजह से दुख न पहुंचे, यही सच्चा धर्म है। विष्णुत्तर पुराण जानते हैं आप? हम ये नहीं जानते हैं। जानते क्या हैं आप? विष्णुत्तर पुराण सुने हैं कि नहीं सुने, ये बताइए। हम नहीं सुने हैं। आप मुझे बताइए मुझे। आप विष्णुत्तर पुराण पढ़िएगा पंडित जी, उसमें आपको पता पड़ जाएगा क्या क्या मामला है। वेद के बारे में जानकारी है आपकी? वेद के हमको नहीं, आप बताइए। कितने वेद हैं? हमको नहीं पता, आप बताइए। आप जो 10वीं में फेल हो गए उसके बाद कहते हैं बात कंट्रोल करेंगे, पता आपको कुछ है नहीं? पता हमको जितना हमको पता होना चाहिए उस बात की। वेद में मांसाहार का जिक्र है? वैदिक काल में मांसाहार होता था कि नहीं होता था? आप कहाँ से हैं? हम है रेहरा बाजार से, गाजीपुर से भी। मधुबनी, बिहार जानते? बिहार। हाँ। राम जी की पत्नी कहाँ की थी? वहाँ की थी, नेपाल की थी, सीता माता। जनकपुर नेपाल की थी। मिथिला की थी, बिहार से। अच्छा चलिए, नेपाल ही मान लीजिए, बिहार में भी वो इलाका आता है। मिथिला जो है, मिथिलेश जनक का नाम था ना, मिथिला के भगवान। और मैथिली नाम था क्या सीता का? नहीं, सीता माता। अरे पंडित जी आपको कुछ नहीं पता है, देखिए। हमको बहुत कुछ पता है। अरे यार, आपको सीता माता का नाम नहीं पता पंडित जी? जो मेन मुद्दा है मुझे वो पता है मुझे। अच्छा चलिए, मिथिला जो है वहाँ पे आपको पता है कि ब्राह्मण लोग जो हैं उनके यहाँ जब यज्ञोपवीत जानते हैं? यज्ञोपवीत होता है तो बकरे की बलि दी जाती है। जो बकरी नवरात्रा होता है तो दुर्गा माता को बलि चढ़ाई जाती है। अगर जो बलि दे रहे हैं वो सबसे बड़े मूर्ख है। कभी दुर्गा माता अपने बच्चों को बलि नहीं मांग सकती। हर एक जीव को जीने का हक है, जिए और जीने दे। अगर जो माता राम जो बलि मांग रही है वो माता नहीं और राक्षस है। अपनी काली माता दुर्गा माता कभी बलि नहीं मांग सकती। ये जो लोग गलत सोच फैला रहे हैं ना, राम जो है वो अश्वमेध यज्ञ किए थे। क्यों किए थे? अब ये तो हमको नहीं पता, आप ही बताइए। पंडित जी आपको पता नहीं है कुछ? अरे तो आप मुझे बताइए ना। अरे हम आपको क्या बता, हम तो आपको ये बता रहे हैं कि पत्नी जब आ जाए, शादी कर लीजिएगा तो उनको ये कहने में कि हम आपसे प्रेम करते हैं, गंदी बात नहीं है। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि गंदी बात है? हम ये कहाँ कह रहे हैं गंदी बात है? आप अपने धर्म पत्नी के साथ में संबंध बनाइए, अगर दूसरे के साथ में सोचिए और संबंध बनाइए तो कोई देखता रहे। ये तो आप ही कह रहे हैं। नहीं, ये नहीं देखो, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये मोबाइल में गंदी वीडियो बना रहे हैं, संबंध बनाते हुए वीडियो बना रहे हैं। पंडित जी आपको कैसे पता कि गंदी वीडियो बन रही है, बना रहे हैं? मतलब मोबाइल में, मतलब आप देखते हैं? अरे मोबाइल में क्या हो रहा है मैंने देखता ही नहीं हूँ। देखते हैं ना? देखता नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ क्या? कैसे पता? अरे मैं फंसने वाला नहीं हूँ। मैं हर एक समस्या का समाधान जानता हूँ, मैं हर एक रास्ता से निकलना जानता हूँ। पंडित जी सुनिए, उम्र क्या है आपकी? उम्र हमारी 26 साल है। 26 साल है ना? एक तो 11वीं 12वीं करिए, बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा राम को ही पढ़िए। मैं राम भगवान को पढ़ चुका हूँ। मैं क्या पढ़े हैं? राम का क्या पढ़े हैं आप? मैं इतना जानता हूँ कि क्या इनको सीता का नाम नहीं पता है? अरे यार, आप मुझे आप घुमा के बता रहे हैं ना। वैदेही कौन थी? आप मुझे इधर सुनिए पहले। वैदेही कौन थी? चीज की मुझे ये बात सुनिए पहले आप। अगर जो लोग संबंध बनाते हुए वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, अरे आप तो संबंधों पे अड़ गए यार। जो मेन मुद्दा है पहले उस पे जाइए ना भाई। मेन मुद्दा, मेरी बात सुनिए। अरे पंडित जी आप धर्म की बात बताइए ना। मैं धर्म की तो बात बता रहा हूँ, अगर जो बच्चे देख रहे हैं
अगर अगर उनके मोबाइल पे आ नहीं गया- बनता, आपको कैसे पता बनता? आप देखे होंगे ना। अरे बिल्कुल देखे हैं भैया। क्या क्यों देखते हैं? गंदी चीज मत देखा अरे करिए। अब फेसबुक पे ही आ जाता है तो क्या करें उसको, मतलब तो फेसबुक पे आप क्यों? जब भजन कीर्तन आप करते हैं, क्या जरूरत है आपको फेसबुक? अरे अभी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आज से दुनिया यहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ देखते देखते, मतलब दुनिया। इसीलिए हाई स्कूल में फेल हुए थे, हाँ, क्योंकि उस बिल्कुल वक्त नहीं। देख रहे थे। हाँ, चलिए अगर आप चालू करके रखिए, मंद मत करिए। अगर बात हो रही है तो बात पूरी होनी चाहिए। छोड़िए छोड़िए पंडित नहीं, जी। भैया सुनिए, पहले ये बंद होना चाहिए। नकारात्मक सोच फैलाती है, इसको बंद करना चाहिए। पंडित जी, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए लोगों को अच्छे से। हाँ। जो काम करते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको वेद का नाम पता नहीं है, आप जो है बन के पंडित जी घूम रहे हैं। अरे यार, क्या बात कर रहे हैं मुझे सब आप? हर बात में पता है, ठीक है ना। अच्छा बताइए ना, 4 वेद का नाम क्या है? अरे वेद कोई जरूरी है? वेद का नाम जानो तभी बात करो। अच्छा, राम का जो वो राम के बारे में कहाँ पढ़ते हैं आप? कैसे पढ़ते हैं? हम राम के भगवान में हम उनका नाम जपते हैं और हाँ। उनके हम सोचते हैं अरे कि राम के बारे में किसने क्या लिखा है? रामायण सुने हैं? हाँ, रामायण किसने सुने हैं। लिखी है? रामायण महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं। और दूसरी कथा कौन सी राम की बहुत प्रचलित है? अब हम तो रामायण ही जानते हैं। तुलसीदास सुने हैं? मानस नहीं पढ़े हैं। नहीं, पंडित जी 10वीं फेल हो गए, उसके बाद पढ़ना था। दीजिए गुरुवार आप। हाँ, पंडित जी ऐसा बात मत बोलिए, ठीक है ना। अरे हम मजे में कह रहे हैं। नहीं, जिस चीज की जरूरत है अभी जहाँ से आप सरकार आप और राम राय- की बात कर रहे हैं, रामचरितमानस का आपको पता नहीं है पंडित जी। अरे यार, आप ऐसे कोई जरूरी है राम मानस जानो तभी बात करो।